यार आवाज आती है वैसे भी। जुनैद अकबर साहब ने तफसीली बात की है। आज जो केस चीफ जस्टिस साहब ने सुना है, हम बहुत मुतमईन हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। यानी हर बच्चा जानता है कि इलेक्शन का प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक हुआ, डायरेक्ट मीडिया पे टेलीकास्ट हुआ, सबने देखा। जो आइन की और कानून की जो रूल्स की जो प्रोसीजर्स थी वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट की गए। इसके बावजूद अगर कोई अपोजिशन के पास हम गए और हम ये उम्मीद रखते हैं अब भी कि देखें ये हमारा सूबा है, हमारे सूबे में एक और किस्म की रवायात है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं और इस वक्त इस सूबे की जो मसाइल है, जो इस वक्त हमारे अमन अमान की इशूज है, हम समझते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। लेकिन अगर किसी की ये गलतफहमी है कि वो हमारे वोट पे डाका डालेगा, हमारे मैंडेट को हमसे छीन के जबरदस्ती किसी एमपीए को टाइम गेन करके तोड़ने की कोशिश करेगा, तो कल आपने देखा कि 90 वोट पड़े और एक स्पीकर साहब से एक गैर हाजिर था। ये कोई एक भी इमरान खान की फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो अपनी लिए पशेमानी ढूंढेगा, अपनी लिए जो है ना वो खुद रसवा होगा इस अवाम में। मैं इसलिए कहता हूं कि देखें, कानून और आइन के मुताबिक तमाम प्रोसेस ठीक हुआ है, प्रोसीजर ठीक हुआ है। जो अमीन खान ने खुद असेंबली की फ्लोर पे बात की, हम उसकी जो मैं समझता हूं कि उसने एक बड़ा पल दिखाया कि उसने पब्लिकली कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, असेंबली की फ्लोर पे किया है। इसके बावजूद ही क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं। इसलिए हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर किसी की गलत फहमी है कि वो कोई तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके कोई तोड़ फोड़ करेगा, तो ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अब अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे। अगर कोई, मुझे पता लगा है वो जो वफाकी वजीर है और उसने कल किसी को कमिट किया है कि हाँ जी वो वफाकी वजीर है, वो जो है ना कह रहे थे कि हम जो है ना कोर्ट को मैनेज करेंगे। जो लोग बैठे थे उधर, भाई 26वीं आईनी तरमीम तुमने इसलिए पास किया है कि तुम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो, अदालतों को अपनी बात तख्त बनाओ। हम जुडिशरी को कहना चाहते हैं कि हम अदालतों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ करें। आपसे ये पूरी कौम इंसाफ चाहती है। अगर आपसे इंसाफ से लोग मायूस हो जाए तो बताओ किधर जाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमारी नई हुकूमत की जो प्रायोरिटी होगी वो इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब खुद अपने तकरीर में बता देगा। प्रायोरिटी नंबर 1 अमन होगा और अमन के लिए हम तमाम अपने लोगों को की मशावरत से उसके मतलब उसको साथ मिलाएंगे, उसके मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे, अमन और अमान को यकीनी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी पुलिस और हमारे जो इदारे हैं वो इतने मजबूत हो कि वो जो है ना जो अपने मामलात खुद हल कर सके। सर ये बता दें कि गवर्नमेंट ऑफिस से अदलिया के पास आज आप दूसरा रोज से आ रहे हैं, तो वहाँ से कोई जवाब आया? अदलिया ने कल कहा था पेशावर हाई कोर्ट के जज ने वहाँ से उनसे पूछे कि उसका काम वसूल हुआ। देखिए अभी तो उसने कहा है कि मैं कल अवेलेबल हो सकता हूँ और अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट हो तो आज मेरे पास फ्लाइट नहीं है, तो अभी चीफ जस्टिस साहब की फैसला महफूज कर दिया है। हम तवक्को रखते हैं कि, और उसने ये कहा है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन मैं गवर्नर साहब से ये जरूर बताऊंगा कि देखें, पीपल पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहती है, जो जुल्फ़िकार भुट्टो की पार्टी है, जिसने उसे 33 आइन को का खालिक है, अगर वो इस आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पीपल पार्टी फिर किधर खड़ी है। हम इसलिए तमाम जमहूरी से पूछना चाहते हैं कि ये इस वक्त जमहूरियत की जंग है, डेमोक्रेसी की जंग है। आप जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसका साथ दें।